दोस्तों कुछ लोग होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या सिटी लेवल पर या मोहल्ले स्तर पर एक कमेटी बना के रखते हैं और कमेटी बनाकर करते क्या है, पैसे से चंदा करते हैं, पैसे का चंदा करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। कुछ लोग अपने भी पैसे उसमें लगाते हैं और वो पैसे को क्या करते हैं कि गरीबों में अनाज राशन वगैरह तकसीम करते हैं। राशन वगैरह तक़सीम करने का वो काम कर रहे होते हैं। किसी बुज़ुर्ग का बहुत बड़ा फ़रमान है, उन्होंने कहा है कि अगर किसी को एक वक़्त का खाना दोगे तो उसका एक वक़्त का पेट भरेगा और अगर किसी को रोज़गार आपने दे दिया तो वो खुद हमेशा अपना पेट भरेगा और अपने पूरे परिवार वालों का पेट भरेगा। तो क्या बेहतर है, एक वक़्त का खाना देना या फिर उसे रोज़गार देना? ज़ाहिर-सी बात है रोज़गार देना। आपने किसी को राशन दे दिया, 1 महीना उसने खाया, 1 महीने बाद फिर वो मुहताज हो जाएगा, देखेगा, वेट करेगा, इंतज़ार करेगा कि अभी शायद फिर आए, फिर अभी आए, कोई भेज दे अनाज। तो ये तो मुहताजगी वाली ज़िंदगी जीने पे मजबूर कर रहे हैं आप। बेहतर ये है कि उसको उसी पैसे से रोज़गार करवाया जाए। आप महीने में 1 बंदे को रोज़गार से लगा दें, लेकिन रोज़गार से लगाइए, वरना आप इस तरह अनाज बाँटते रहेंगे तो इससे मुहताजी नहीं दूर होगी, बल्कि मुहताजी और बढ़ेगी, लोग हमेशा के लिए मुहताज हो जाएँगे, हाथ-पैर कटा के बैठ जाएँगे चुपचाप से इससे। हाँ, उनको दीजिए जो हाथ-पैर से बिल्कुल लाचार हो, मेहनत कर ही नहीं सकते, काम कर ही नहीं सकते, मजबूर हैं। कोई है नहीं कि उनको लाके 2 रोटी खिलाने वाला कोई हो और हाथ-पैर से भी बिल्कुल मजबूर हैं कि कुछ नहीं कर सकते हैं, लाचार हैं। तो उन तक पहुँचाना, बना-बनाया राशन पहुँचाना, वहाँ पे तो बना के भी देना पड़ेगा क्योंकि वो हाथ-पैर से भी मजबूर हैं, पड़े हुए हैं बिस्तर पर, ठीक से चल नहीं सकते, तो बना खा कैसे पाएँगे? तो ऐसे लोगों को तो बना-बनाया पहुँचाइए। लेकिन जो हाथ-पैर से ठीक-ठाक हों, मज़बूत हों, कि हाथ-पैर उनका चल रहा है, जिस्म के अंग सही सलामत है, जिस शरीर के हिस्से जो है, वो सही सलामत है, तो उनको महीने का राशन पहुँचाने के बजाय आप उनको रोज़गार पहुँचाइए, रोज़गार तक उनको पहुँचाइए। अब रोज़गार से मतलब क्या है कि जो जिस लेवल का हो, अगर कोई पढ़ा-लिखा नहीं है, अनपढ़ है और वो चाहता है कि हाँ भाई, मैं चाय की दुकान चला लूँगा, आप ठेला लगवा दीजिए, बर्तन दे दीजिए उसे, वो चाय की दुकान भी कर सकता है, वो सब्ज़ी भी बेच सकता है, वो फ्रूट भी बेच सकता है, वो अगर कहीं नौकरी करने के लायक हो, थोड़ा पढ़ा-लिखा है, जानकार है, तो फिर वो नौकरी करना चाहता हो कि हाँ, किसी दुकान पे नौकरी लगवा दीजिए। तो मतलब आदमी के स्टेटस के हिसाब से उसके एतबार के कि किस कैटेगरी का ये है, ये कौन-सा काम कर लेगा, उससे भी पूछें और उसको उसी कैटेगरी का काम दें। जिस लायक हो उसको वही काम से लगा दीजिए, रोज़गार दे दीजिए। ये बेहतर है, वो हमेशा के लिए फिर हो सकता है वो जब थोड़ा तरक्की करेगा तो ज़ाहिर-सी बात है वो भी किसी न किसी को लगाएगा रोज़गार से। उसे याद आएगा कि हाँ, मुझे भी किसी ने लगाया था तो मैं भी अगले को लगाऊँ। अगर उसके सामने कोई नज़र आता है तो वो भी यही काम करेगा। और इसी तरह अगर सबको इसी तरह ज़हन सबका इसी तरह माइंड हो गया तो फिर उम्मीद है कि बेरोज़गारी धीरे-धीरे ख़त्म होती नज़र आएगी। मोहताजगी दूर होती नज़र आएगी। आप राशन बाँटोगे 1 महीना, 2 महीना आदमी खाएगा फिर मुहताज हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि रोज़गार बाँटो।